वैलिड है, पॉइंट्स बिल्कुल आपके वैलिड हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो 16 माह में हुआ राना साहब, इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। मतलब 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाए, बाकी भी जो भी हालात हैं वो हमारे सामने। जहां तक वो वजीरे इत्तलात का ताल्लुक था, आपने कहा आपने सोलंकी साहब के साथ काम किया, आपने मेरे साथ भी BBC में काम किया, आपने मेरे साथ एक और इदारे में काम किया, तो मैं भी वैसे काफी मौजूद कैंडिडेट था तो इसमें तो मैं भी मान सकता था। तो आपको बड़ा प्रमोट किया था, आपका पेश हुआ था, लेकिन अब रिजेक्ट हो असल में वो थोड़ी सी ना कोई वो एक और रिपोर्ट भी आती है जो हम रिपोर्ट से डिस्कस कर सकते हैं, और एक उसमें कोई थोड़ा सा है, कोई उसमें जो है वो रिपोर्ट ठीक नहीं गई। चलें, ये तो मजाक अपनी जगह पे। जो अभी आदिल कह रहे थे कि इस काबीना से ज़्यादा एतराज़ नहीं होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी बात वही है कि बहुत सारे जो मसाइल हैं इंतखाबात के हवाले से हम बात करते हैं कि जी आईनी मसला है, कानूनी मसला है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सियासी मसला भी है। जो सियासी कारकर्दगी रही पिछली हुकूमत की, क्या उनको सूट नहीं करता कि इंतखाबात थोड़े से डिले हों ताकि आवाम भूल जाए कि 16 माह के दौरान क्या हुआ? इसलिए कि इन्होंने जो कौमी कर्ज है उसमें 15 माह में उतना इजाफा किया जितना चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान 3.5 बरस में हुआ। देखें, मिसमैनेज तो की चीज़ें इन्होंने, ठीक है, और मिसमैनेज 16 महीनों में बिल्कुल हुई हैं। इसी तरह हुई थी जैसे इसाक डार साहब ने मिसमैनेज किए चीज़ें, जाते जाते कि पता नहीं उत्थे कि समुंदर पार करके जाना सी है की करना सी। वही बात है भट्टी साहब वाली कि पता नहीं स्विमिंग नहीं आती सी शायद। बट एनीवेज IMF के पास जाते जाते डिले किया। जितनी देर डिले करेंगे उनकी आपको पता है कंडीशन जो है वो उतनी सख्त होनी शुरू हो जाती है। एंड सेम गोज फॉर लाइक असद उमर साहब। असद उमर साहब ने भी यही किया था, साल पूरा डिले किया और उसके बाद जब गए तो उस वक्त कंडीशन डिफरेंट थी। सो बेसिकली आई थिंक कि जो मिस मैनेज की गई हैं चीज़ें वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। और ये जो काबीना है ये आपको 3 महीने वाली लग रही है, 6 महीने वाली है, 2 साल वाली? नहीं, 3 महीने वाली तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है जी, इसी तो कोई शक नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि 15 फरवरी से एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद में अगर आप करा लें इलेक्शंस तो वो तो समझ आती है बात, ठीक है। लेकिन वो भी मतलब कि एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स। बड़ी स्लिपरी फील्ड है, बड़ी ट्रिकी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, एनीथिंग कैन हैपन। मैं जरा भट्टी साहब के पास भी ये पॉइंट लेके जाता हूँ। भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो ऐड भी कीजिएगा, मेरा सवाल भी साथ ले लें। ये काबीना को देख के अब आपको क्या लग रहा है कि आप ये वो इंतखाबात वाली काबीना है या फिर ये हमें बहरान से निकालने के लिए आई है काबीना? अच्छा, एक तो मेरी अपनी राय है, हो सकता है 3 महीने में इलेक्शन हो। ये पाकिस्तान में तो आइन है ही नहीं। आप कौन से आइन की बात कर रहे हैं? पंजाब और KPK में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इलेक्शन करवाए जाए 90 दिन में। तमाम आईनी माहिरीन मुत्तफिक थे, तो वो इलेक्शन नहीं हुआ। पहली दफा जुल्फ़िकार अली भट्टो के फांसी को अदालत कोर्ट नहीं करती, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट हुआ। यूसुफ रजा गिलानी को सजा हुई पर इंप्लीमेंट हुआ, नवाज शरीफ को सजा हुई इंप्लीमेंट हुआ, इमरान खान के कासिम सूरी पर इंप्लीमेंट हुआ। पहली दफा तोड़ा। आइन तो है ही नहीं। तो लिहाजा जो बंदे, जिस हुकूमत ने वफाक और सूबा जो 65% जमहूरियत में जमहूर के ही लीडर नहीं रखे, तो अगर 2 साल चल जाए तो राना सनाउल्लाह तो खुद कह चुके हैं कि जब बल्ले का निशान नहीं होगा तब होंगे। ये हुकूमत सब ब्रांच है PDM की, एक एक बंदे के नाम लें, उसके ट्विटर पे चले जाए, चुन चुन के एक सियासी लीडर के मुखालफिन को जिम्मेदारियां दी गई। वो कौन लीडर है मैं उसका नाम नहीं ले रहा। दूसरी बात, मेरे भाई, इलेक्शन बादिउल नजर में अगर 90 दिन से एक दिन भी आगे जाते हैं, फरवरी में होते हैं, तो आइन टूट गया। ये तो जनेजो को तो सूट, सॉरी जियाउल हक को तो सूट करता है कि 90 दिन के लिए आए तो 11 साल जाए। मुशर्रफ को तो करता है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ ये करे तो मुझे बीइंग ए जर्नलिस्ट तकलीफ होगी। इन्होंने इलेक्शन तब जाना जब बल्ले का निशान ना हो, वरना बल्ला पढ़ पढ़ के ना शेर भाग जाएगा। बादिउल नजर में जो लोग सर्वे आज तक बता रहे हैं, कल हो सकता है कल ही ये इलेक्शन कराना। सर वैसे तो वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना कि आप सर्वे पे भी वो पाबंदी लगा रहे हैं। इस फेयर कबीना की इंतहा देखें कि मौजूदा केयर टेकर वजीर आज़म ने शहबाज शरीफ के आहत चीमा साहब, मेरे भी बरतानिया दौर के दोस्त हैं, एडवाइजर थे, वो कबीना के बाद नहीं रहे। कल उनके इजलास में बैठे थे, 4 उनके बंदे हायर कर लिए, चलाते तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जो ब्यूरोक्रेसी है। काकड़ साहब को शायद इतना PM का ना पता हो, तो खास नजर आ रही है। खंडराज बता रहे हैं हमारा तालीशान थी, ठीक है,
पर नहीं भट्टी साहब, अगर ब्रीफली भट्टी साहब कथा कलामी के लिए माजरत, अगर ब्रीफली आप बता सकें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी कि आप इंतखाबात वक्त पे ना हो। सितंबर में तो काजी फायज ईसा साहब भी आ जाएंगे और आइन और कानून के हवाले से बड़ा उनका एक वाज़ेह स्टांस है, तो मेरे ख्याल में तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी और वक्त पे इनको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। आपका ख्याल काबिल एहतराम है। मेरे ख्याल में ये कबीना 6 महीने से 2 साल के लिए लाई जा रही है। हो सकता है पूरे दिन में 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। काजी फायद ईसा उस बेंच पे नहीं बैठे थे जिसमें यह था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये पूरी हिस्ट्री है उसके जस्टिस सजाद अली शाह से जस्टिस कयूम तक, ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है। ये किस्सा फिर सही, लेकिन मुझे अल्लाह करे कि जो बगैर आइन और बगैर अदालतों के मुल्क चल रहा है उसमें आइन और की स्मेल आ जाए। साफी तो हमेशा आइन के लिए जदोजहद करता है। जी आई पर्सनली थिंक इंतखाबात के बारे में सोचा उस वक्त जाएगा जब इंडिया में इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे, और इंडिया में इंतखाबात 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर में होने उसको 2-1 महीने लगते हैं। इंडिया में तो ही वक्त पे हो जाते हैं इंतखाबात। इंडिया ने तो वक्त ही हो जाने, उस तो बाद पाकिस्तान ही सोचा जाएगा किस पे ले। अच्छा भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी भट्टी साहब, सवाल अदब से, क्या आप बल्ले के निशान को होते हुए, इमरान खान अंदर है, नाहल है, नवाज शरीफ भी नाहल है, पीपल्स पार्टी तब तक है जब तक जरदारी है जिंदा, मुस्लिम लीग नून है जब तक है नवाज शरीफ है, पीटीआई है जब तक है इमरान है। आप बल्ले के निशान को इंतखाबात में देख रहे हैं कि उनको भी लेवल फील्डिंग दी जाए जितनी दीगर जमातों को। राना मुबशर से सिर्फ छोटा सा सवाल, सर आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है इंतखाबात में? देखिए बल्ले का निशान जो है, आई पर्सनली थिंक बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। ठीक है, ठीक है, आई पर्सनली थिंक, ठीक है, जब भी इलेक्शन होते हैं क्या तो बल्ले को काट के छोटा करके गुली वो छोटा कर दो, बड़ा कर दो बल्ले नू। लेकिन द पॉइंट इज कि आई पर्सनली थिंक कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा, चाहे वो 6 महीने बाद इंतखाबात हो, चाहे वो 2 साल के। ठीक है, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस बात करेंगे जड़ांवाला में जो कल इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर, और ओवरऑल जो कानून और कानून के इदारों की सिचुएशन है इस वक्त पंजाब में, उस पर भी गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। हमने देखा जी जड़ांवाला में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे एक मजहबी अक़लियत को टारगेट किया गया, उनकी मजहबी इबादत गाहों को टारगेट किया गया। इस वक्त वहाँ पे जो सिचुएशन है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियाँ वगैरह भी हुई हैं, और पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसने भी इस हवाले से इंक्वायरी वगैरह करने का भी कहा है। भट्टी साहब, ये जो वजह है, ऑब्वियसली इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं और कुछ इल्ज़ामात भी लगे हैं एक दूसरे के ऊपर, उन तमाम चीज़ों से कतई नज़र क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है? अगर कानून की अमलदारी होती सूबे के अंदर तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। अक्सर बदकिस्मती 1 साल में 2 दफ़ा फेर हो चुका हूँ, तफसीलात में नहीं जाऊँगा। बड़ा बदनसीब सानिया नहीं होना चाहिए था जब पूरी की पूरी पुलिस 14 अगस्त को 144 लगा के झंडे के खौफ से छापों में लगे। ये कितनी बदनसीब भी है कि इस्लाम अमन का, भाईचारे का मजहब है, मोहब्बत बांटने का मजहब है, दूसरों को उनके हुकूक देने का। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दर्स ही यही था। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह आपके सवाल में है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने सुना है आइन में 90 दिन में इलेक्शन होते हैं और इसमें खासे जवाब हैं। राना साहब बहादुर आदमी है, ये बेहतर मुझसे और आदिल भाई ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। आदिल, बड़ा अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट है और पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान में। जब हम देखते हैं कि कोई भी कमज़ोर तबकात हो, किसी भी तबके से उससे का ताल्लुक़ हो, हमने ये देखा कि घरों में जो काम करने वाले बच्चे हैं उनके हवाले से भी बार बार स्टोरियाँ सामने आती हैं और बात घूम के वहीं पे आती है। अगर मुल्क में आइन, कानून और कानून की अमलदारी हो तो इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। तो आप इसको कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट देखते हैं या वो जो एक तवातर है वाक़यात का, उसी के सिलसिले में आप इसको एक और? ये तो देखिए, अनफॉर्चुनेटली हर 2-3 महीने बाद ऐसा दिल खराश और दिल दहलाने देने वाला वाक़या, और ख़ुसूसन माइनॉरिटीज़ के साथ जो हमारे ख़ुसूसन मतलब हर महीने 2 महीने बाद कहीं ना कहीं उनकी इबादत गाह पर हमला कर दिया जाता है, किसी को टारगेट किलिंग किसी की हो जाती है। फिर ये देखें, ये जो हुआ ना, हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे अंदर टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी है,
और हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं जो कि मॉब जस्टिस पे यकीन रखती है। देखिए, लंदन में आप भी रहे हैं, मैं भी लंदन में रहा हूँ, जितनी खुली आज़ादी हमें अपने मज़हब की प्रैक्टिस करने की वहाँ पे है, या आप वेस्ट को कहीं पे भी आप उठा के देख लें ना, तो हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे तो हम जब देखते हैं ना, वहाँ पे भी हम नहीं सीखते कि किस तरह से एज ए मुसलमान हमें ट्रीट किया जाता है। और दूसरा देखिए, पूरे आलम इस्लाम में माइनॉरिटी के साथ जो सलूक यहाँ पे होता है, कहाँ होता है, आप मुझे बताएं। क्या वो हमसे कम मुसलमान है? इवन आप मशरिक़ वस्ता के मुल्क, मिड ईस्ट के मुल्क सारे उठा के देख ले। तो हमें अब इशू ये है कि इन मामलात पे जब आप खुलकर बोलते हैं तो आपको पता है कि फिर मुश्किलात पैदा मतलब होती हैं। डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहैसियत कौम हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को क्या यही पाकिस्तान देना चाहते हैं जो कि लिटरली इन मामलात में अंधेरों की तरफ जा रहा है। आप देखिए ना, वहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी अब जिस खौफ में वहाँ पे रह रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। और रात उन्होंने बाहर गुजारी है, बहुत सारे Exactly. विजुअल्स आ रहे हैं, बहुत सारे। हाँ, देखिए ना, हमारे लिए मजहब सबके लिए अहम है, सब कुछ है, लेकिन देखें जिसने जो जुर्म किया ना, उसकी एक सज़ा है। यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे कानून है। हम जब आप कानून अपने हाथ में ले लेते हैं ना, चाहे वो मजहब की आड़ में हो, चाहे वो सियासत की आड़ में हो, तो वहां से मसाइल शुरू होते हैं। अच्छा राना साहब, ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक मजहबी अकलियत है, उसका जिक्र हो रहा है, लेकिन जो पहले भी मैंने जिक्र किया कि इशू ओवरऑल है कि हमारे जो कमज़ोर तबकात हैं, चाहे वो सोशली डिप्राइव्ड लोग हों, दूर दीगर जो होते हैं ना कि दूर दराज इलाकों में रहने वाली कम्युनिटीज़ हों, उन तक जो है उस किस्म की सहूलियात या उनको वो हकूक हम नहीं दे सके, तो कहीं ना कहीं आपको कमी लगती है इन सारे मामलात में? डेफिनेटली लगती है जी, और ये ग्रेजुअली हुआ है और पिछले को तकरीबन 30-40 साल में हुआ है। आई यूज़ टू स्टडी इन सेंट मैरीज कैम्ब्रिज स्कूल, मरी रोड, रावलपिंडी, और हमारे स्कूल के अंदर एक चैपल होता था, और छोटा चर्च जिसको कहते हैं, छोटा सा चैपल होता था, और हमारे स्कूल के अंदर हमारे डिफरेंट किस्म के लोग होते थे, बच्चे होते थे, जो कि कोई क्रिश्चियन होता था, कोई हिंदू होता था, कोई हर किस्म के लड़के होते थे वहाँ पे। एंड यकीन माने कि टिल 9th और 10th ग्रेड तक हम, मतलब कि फर्स्ट से लेके 9th 10th ग्रेड तक हमें नहीं पता था कि कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन जनाब क्रिश्चियन है, कौन क्या है, और या किस सेक्ट से किसका ताल्लुक है, कुछ पता नहीं होता था हमें। हम चैपल के अंदर जाके हम मूवी भी देखते थे, दिखाई जाती थी प्रोजेक्टर पे, गुलिवर्स ट्रेवल, ठीक है, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ये चीज़ें इतनी डिटेरिएट होगी और ये टॉलरेंस लेवल जो है इतना गिर गया कि वो हमारी समझ से बाहर।